हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी अलग अलग जॉनर की वर्ल्ड क्लास लेवल की अलग अलग टाइप की स्टोरीज वाली सीरीजेस आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप कुछ डिफरेंट किस्म की सीरीज देखना पसंद करते हो और उन सीरीज को ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो देखिए। आपको वाकई में इस वीडियो की सारी सीरीज देखने के बाद एक अलग लेवल का मजा मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी टॉप 10 वर्ल्ड क्लास सीरीज का वीडियो। टॉप 10 वर्ल्ड क्लास सीरीज की लिस्ट में 10th नंबर की सीरीज आती है द हेलीकॉप्टर हाइस्ट। तो जैसे कि इसके नाम में ही है हाइस्ट यानी डकैती के ऊपर ये सीरीज डिपेंड है। लेकिन देखिए ये सीरीज देखते वक्त आप मनी हाइस्ट को दिमाग में रख के इस सीरीज को कतई मत देखिए, क्योंकि मनी हाइस्ट पूरी की पूरी एक फिक्शनल वेब सीरीज थी। तो द हेलीकॉप्टर हाइस्ट जो सीरीज है वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। ये दो जिगरी दोस्तों की कहानी है जो बचपन से चोरियां करते आ रहे हैं। और वो चोरियां सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको चोरी करके पेट पालना है, बल्कि उनको चोरी करने में मजा आता है। और ऐसे में चोरी करते करते एक दिन दोनों भी जेल की हवा खा के बाहर आते हैं। और उसके बाद उनमें से एक दोस्त जो है वो सुधर जाता है और सोचता है कि अब मैं डकैती नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है उसकी गर्लफ्रेंड एक ऐसी जगह काम करती है जहां पे नोट गिनने का काम होता है। और वो इन जनरल ऐसी बता देती है अपने बॉयफ्रेंड को। उसको नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली एक रॉबर के साथ प्यार में पड़ी हुई है। और ये रॉबर अपने दोस्त को वापस से टीम में लेके एक नई टीम बनाता है और वो डकैती करता है। अब वो डकैती क्या उनकी सक्सेसफुल होती है, नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ आपको जानना है तो इस सीरीज को आप जरूर से देखिए। इसी लिस्ट में 9 नंबर की सीरीज आती है बिग लिटिल लाइज। 5 औरतें हैं बेसिकली। ये अपने बच्चों को स्कूल्स लेके जाती है और वहां से लेके आती है। और उधर उन बच्चों के बीच में कुछ एक अजीब सी घटना हो जाती है और उस घटने के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी होती है। अब वो क्या मिस्ट्री है वो हमको सीरीज के एंड तक नहीं पता चलता है। जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उन लोगों की वो घटना की वजह से जिंदगी उथल पुथल हो जाती है और साथ ही साथ इनके हस्बैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर एक ऐसा भयंकर ट्विस्ट आता है सीरीज के फर्स्ट सीजन के एंड में आपको देखने को मिलेगा। और इसके टोटल 2 सीजन है और दूसरा सीजन भी फर्स्ट सीजन से कनेक्टेड है। तो दोनों सीजन आप बैक टू बैक देखिए। इसमें के फर्स्ट सीजन को एमी अवार्ड मिला था बेस्ट मिनी सीरीज के लिए। इसी लिस्ट में आती है 8 नंबर की सीरीज लाइन ऑफ ड्यूटी। भाई लाइन ऑफ ड्यूटी एक पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा है, यानी यहाँ पे हमेशा किसी ना किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कहानी फोकस रहती है और यहाँ पे पुलिस में चल रहा हुआ करप्शन दिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसा दिखाया जाता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है और वो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस लोगों को ऑपरेट कर रहा है और इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस कहानी के मेन जो 3 कैरेक्टर्स है। और एक बार तो ऐसा भी हो जाता है कि इन तीनों को भी शक के दायरे में लिया जाता है। तो क्या वो जो मेन 3 कैरेक्टर्स है उनमें से भी कोई इस पूरे जो मर्डर्स हो रहे होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है या नहीं रहता है, ये सब कुछ आपको जानना है तो ये सीरीज जरूर से देखिए। ये टोटल 6 सीजन की सीरीज है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा देखने का आपको मजा इस सीरीज से जरूर मिलेगा। इसके बाद आती है 7 नंबर की सीरीज द इनोसेंट। ये अभी मैंने हाल फिलहाल में अभी देख के खत्म की है। भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज है। आपके दिमाग को किक लगाने का काम ये सीरीज करती है। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अपने दोस्तों के साथ चिल मारने के लिए क्लब गया होता है। वहां पे कुछ उनके बीच मारामारी हो जाती है और उस चक्कर में गलती से वो एक लड़के को धक्का मारता है और उस लड़के की जान चली जाती है। लेकिन हमारा जो हीरो है कहानी का, इसके ऊपर मर्डर का केस लग जाता है और इसको 4 साल की सजा काटनी पड़ती है। अब 4 साल के बाद वो बाहर आता है। उसके बाद एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है जो उसकी बीवी बन जाती है। और 9-10 साल के बाद इसका जो खुद का भाई रहता है वो भी गुजर जाता है। तो सारी कंपनी की जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है और अचानक से एक दिन इसकी बीवी किडनैप की जाती है। और जो किडनैपर है वो इसकी बीवी के अजीबोगरीब फोटोज और वीडियोस बना के इसको भेजने लगता है इसके बीवी के ही फोन से। अब ये क्या राज है, ये कौन कर रहा है, क्या उसकी बीवी किडनैप वाकई में हुई है, क्यों हुई है, या उसके बीवी के पीछे भी कुछ राज छुपे हुए हैं, ये अगर सब आपको जानना है तो इस सीरीज को आप जरूर से देखिए। इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स मैंने किसी भी सीरीज में नहीं देखे हैं। इसके बाद 6 नंबर पे सीरीज आती है काउंटर पार्ट। इस सीरीज का लीड एक्टर है जेके सीमंस और ओलिविया विलियम्स जिसने जेके सीमंस की बीवी का रोल प्ले किया हुआ है इसमें। इन दोनों की एक्टिंग काबिले तारीफ है। और इस सीरीज की थीम क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। एक दिन एक
एक साइंटिस्ट रहता है, उसको अचानक से डिस्कवर होता है कि वो जहाँ पे है वहां से एक दरवाजा खुल रहा है और उस दरवाजे के बाहर एग्जैक्ट उसके जैसा, मतलब एग्जैक्ट वही आदमी खड़ा है, मतलब जो खुद है वो वही है, लेकिन वो एक अलग यूनिवर्स का हिस्सा है। तो यानी अगर आपने मल्टीवर्स जैसी फिल्में या सीरीज देखी होंगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को एक ही दिन डिस्कवर्ड कर लेते हैं कि भाई इधर हम लोग रह रहे, सेम हमारे जैसा ही एक दूसरा काउंटर हमारा दूसरी यूनिवर्स में जी रहा है। और एक दिन क्या होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एक फैसला लेते हैं छोटा सा, कि इनमें से एक जन जो है वो अपनी बेटी को गिफ्ट लेके नहीं जाता है और एक जन जो है वो बेटी को गिफ्ट लेके जाता है। अब इतने से छोटे से जो डिसीजन वो चेंज करते हैं अपने सोच समझ के कि क्या होता है हमारी जिंदगी में, देखते हैं उससे इतना बड़ा बदलाव दोनों की जिंदगी में होता है और उसके वजह से ये पूरी काउंटर पार्ट की जो सीरीज है वो बन जाती है। अब हालांकि ये मैंने आपको थोड़ा आगे का हिस्सा बता दिया, उसके आगे भी बहुत सारी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो जेके सीमंस के जो दो कैरेक्टर है, इसमें का एक जो है वो इतना सीधा साधा और भोला भाला इंसान है और एक जो है वो मतलब किसी से भी लड़ भिड़ सकता है। तो ये दो किस्म के जो कैरेक्टर्स है वो जेके सिमंस ने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है। भाई साहब, आप अगर कुछ डिफरेंट टाइप की मल्टीवर्स सीरीज देखना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर से देखिए, ये वन ऑफ द अंडररेटेड सीरीज है मेरे हिसाब से। इसके बाद 5वें नंबर पे जो सीरीज आती है, ये सीरीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज का हार्डली 3rd सीजन अभी रिसेंट में रिलीज हो चुका है। इस सीरीज का नाम है फ्रॉम। इस सीरीज की जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। जिनको मिस्ट्री, हॉरर, फैमिली ड्रामा ये सब चीजें देखना पसंद आती है वो इस सीरीज को देख सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज है। इस सीरीज की कुछ ऐसी थीम रहती है कि एक गांव रहता है और थोड़ा सा एक शहरी इलाका भी रहता है आसपास, लेकिन यहाँ पे जैसे ही शाम हो जाती है यानी सूरज डूब जाता है तो कुछ अजीबोगरीब ज़ोंबी जैसे दिखने वाले लोग आते हैं और वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं लोगों को कि घर के बाहर आओ। अगर तुम गलती से भी घर का दरवाजा खोल के या खिड़की खोल के घर के बाहर गए तो वो तुमको खत्म कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए उधर का जो मेन शेरिफ रहता है यानी पुलिस वाला रहता है, वो घंटी बजा के सबको आगाह करने लगता है कि भाई अभी जो है वो सूरज डूबने का टाइम आया है, तुम लोग चले जाओ। अभी आप सोचोगे कि ऐसी जगह पे लोग क्यों रह रहे हैं, वहां से चले क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वो एक तरह का एक चक्रव्यूह है। उधर अगर आप चले गए तो वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ के लोग कैसे उन जानवर बोलो या उन जोम्बीज बोलो, पता नहीं क्या वो कैरेक्टर्स रहते हैं, उन किरदारों से सामना करते हैं, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज है। इसके बाद 4थे नंबर की जो सीरीज आती है वो मैंने थोड़ी एक कमर्शियल सीरीज रखी है, जो स्पेसिफिकली एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर वाली ऐसी मूवीज जैसी सीरीज देखना पसंद करते हैं उनके लिए है। इस सीरीज का नाम है रीचर। तो जैक रीचर एक ऐसा बंदा है जो पहले मिलिट्री में था और मिलिट्री में इसकी एक टीम थी, लेकिन अभी वो टीम के साथ नहीं है क्योंकि अब वो वहां से छोड़ चुका है काम। और अभी ये सिर्फ एक टूथब्रश लेके पूरी दुनिया भटकते रहता है और जिस शहर वो पहुंच जाता है वहां पे कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा हो जाता है। तो सीरीज का जो फर्स्ट सीजन है वहां पे वो पहुंचता है और वहां पे उसके जैसा ही एक आदमी देखा जाता है जहां पे 2 लोगों का मर्डर हुआ है। अब पहले तो जैक रिचर को पता नहीं होता है कि वो मर्डर किसका हुआ है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मर्डर उसके ही सगे बड़े भाई का हुआ होता है। और जब उसको वो पता चलता है तो वो ठान लेता है कि भाई इसके पीछे कौन है, मैं ये खोज के रहूंगा। तो क्या जैक रिचर एंड तक अपने भाई के कातिल को ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और इसका सेकंड सीजन फर्स्ट से ही कनेक्टेड है, लेकिन स्टोरी वाइज कनेक्शन नहीं है, जस्ट जैक रिचर का कैरेक्टर कंटिन्यूटी रखा है जैसे हमको जेम्स बॉन्ड की मूवीज में देखने को मिलता है। लेकिन दोनों भी सीजन वर्ल्ड क्लास लेवल की एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर है। इसके बाद 3rd नंबर की सीरीज आती है जिसका नाम है द क्वींस गैम्बिट। द क्वींस गैम्बिट स्टोरी है एक लड़की की। एक्चुअली देखते वक्त हमको ऐसा फील होता है कि ये किसी रियल लड़की की कहानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब चेस के गेम की बात आती है तो ज्यादातर लड़कों को ही ज्यादा दिमाग वाला माना जाता है और ये लड़कों का खेल है करके इसको प्रमोट किया जाता है और लड़कियों ने इसको सीखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा एक माहौल था एक समय पे। ऐसा दिखाया जाता है इस सीरीज में कि ये लड़की रहती है जो हमारी क्वींस गैम्बिट की मेन हीरोइन है और वो स्कूल के जैनिटर से ये गेम सीखती है और जब गेम सीखती है तो वो अलग अलग जगह पे गेम खेलने लगती है और फिर किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव करती है, कैसे कैसे चेस का गेम आगे बढ़ता है और कैसे कैसे वो वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचती है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो अगर स्पेसिफिकली आपको चेस गेम खेलना पसंद आता है तो ये सीरीज देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन सी सीरीज रखूं भाई, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सेकंड नंबर इस सीरीज को दिया जिसका नाम है द पेंगुइन। अभी हाल फिलहाल में ही ये सीरीज आई थी
और अगर ये सीरीज आपको देखनी है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2022 में एक फिल्म आई थी द बैटमैन, तो वो देख के अगर आप ये सीरीज देखोगे तो ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि ये द पेंगुइन का कैरेक्टर है, उसका इंट्रोडक्शन हमको द बैटमैन में ही हो गया था, तो स्पॉयलर्स ना मिले इसलिए भी बैटमैन पहले देखिए और फिर द पेंगुइन देखिए। और भाई साहब, द पेंगुइन का जो रोल प्ले किया हुआ है एक्टर कॉलिन फेरेल ने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप गूगल करके देख लीजिए कॉलिन फेरेल का एक्चुअल चेहरा और पेंगुइन का चेहरा, मतलब दूर दूर तक एक दूसरे का चेहरा कहीं पे भी मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। जहां पे कॉलिन फेरल एक हार्डकोर फिट एंड फाइन एक्टर है, वहीं पे पेंगुइन एक मोटा सा और भद्दा सा दिखने वाला आदमी है। तो मतलब उस आदमी जैसा रोल इस कॉलिन फेरल ने इतने बेहतरीन तरीके से किया है। फिर इस फिल्म में जो पेंगुइन के ऊपर मेकअप किया गया है वो इतना वर्ल्ड क्लास है, भाई साहब देखने में मजा आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली पेंगुइन जो है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्यों पेंगुइन अपने हाथ में सारी चीजें लेने की कोशिश करने लगता है, वरना आपको द बैटमैन का थोड़ा स्पॉइलर मिल जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मिले। और उसके बाद पेंगुइन और सोफिया, ये जो दो कैरेक्टर्स है उनकी कैसी राइवलरी बन जाती है उस क्राइम सिंडिकेट पे राज जमाने के लिए। तो क्या यहाँ पे पेंगुइन कामयाब होता है या सोफिया कामयाब होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये द नाम सिर्फ द पेंगुइन है, लेकिन जितनी ये कहानी पेंगुइन की है उतनी ही सोफिया की भी है। भाई साहब, सोफिया का कैरेक्टर जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है, एक्ट्रेस क्रिस्टिन मिलोटी, उसका भी एक्टिंग काबिले तारीफ है। तो आपको अगर क्राइम गैंगस्टर वाली मूवीज या सीरीज पसंद आती है तो इस सीरीज को आप स्पेसिफिकली जरूर से देखिए। इसके बाद जो नंबर 1 की सीरीज है, मुझे गारंटी है आप में से 90% लोगों ने इस सीरीज का नाम तक नहीं सुना होगा। इस सीरीज का नाम है बीफ। बीफ का मतलब उधर एक स्लैंग होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे किसी से खुन्नस है, यानी किसी के लिए रंजिश है मेरे दिल में, तो उस चीज को बिफ कहा जाता है। और वो जो बिफ है इस सीरीज के जो दो मेन कैरेक्टर्स है उसमें एक छोटी सी बात की वजह से होता है कि जो कहानी का हीरो है वो रिवर्स गियर डाल रहा होता है और उसका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी टेंशन में रहता है। और हीरोइन जो है वो उसी समय उसके गाड़ी के पीछे से जा रही होती है और वो जोर से हॉर्न बजा देती है, और वो हॉर्न की वजह से हीरो गाड़ी तो रोक लेता है, लेकिन उसका दिमाग झन्ना आ जाता है कि भाई इतना जोर का हॉर्न बजाएंगे की क्या जरूरत थी। और वो लड़की को ये लगता है कि भाई यार ये और थोड़ा स्पीड में आता तो मेरी जान चली जाती। तो इस वजह से दोनों में खुन्नस चढ़ जाती है और दोनों रोड पे ही एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं, मतलब जैसे कि एक दूसरे की जान ले लेंगे ऐसा फील होने लगता है। लेकिन कैसे तैसे करके हीरोइन जो है वो हीरो को डॉज देके भाग जाती है, क्योंकि उसकी स्पोर्ट्स कार रहती है। और बाद में जो हीरो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मेरे साथ ऐसे पंगेबाजी की, और ये भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसके साथ करते रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे की जान लेते रहते हैं, बट ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि दोनों एक दूसरे की लाइफ को इरिटेट करके रखते हैं। और कई बार ये सिचुएशंस देख के ना आपको ये रिलेटेबल सिचुएशन फील होती है कि कोई ना कोई आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा कि भाई जो ऐसी कुछ उंगली करता है तो आपको भी उसके साथ उंगली करने का मन करता है। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ते रहती है बढ़ते रहती है, और इसमें कई सारे छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। लेकिन ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर्स है मेरे हिसाब से। दोनों भी कैरेक्टर्स फ्लॉड है, फ्लॉड यानी उनमें कमियां हैं, जैसे हर इंसान में कमियां होती है ना, वैसे इस सीरीज के जो दो मेन कैरेक्टर्स है उनमें बहुत बड़ी कमियां हैं। और इस वजह से उन कमियों का गुस्सा कहीं पे निकाले तो ये एक दूसरे पे निकालते रहते हैं, और ऐसे करते करते सीरीज अंत में पहुंचती है। और अंत में क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब देखिए। मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितनी भी सीरीज देखी है ना उसमें की वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज ये है, तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को इस वीडियो में नंबर 1 पे रखा है। बस यही रहा मेरा आज का टॉप 10 वर्ल्ड क्लास सीरीज वाला वीडियो। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।